सीएम सुक्खू आर्ट ऑफ लिविंग के कार्यक्रम में हुए शामिल। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीडिया से की बातचीत। कहा, हिमाचल प्रदेश को 7.19% मिलना चाहिए हिस्सा। आमरण अनशन पर बैठे हिंदू संगठन के कार्यकर्ता, झूठे मुकदमे वापस नहीं लेने पर अनशन। कार्यकर्ताओं ने बड़े आंदोलन की दी चेतावनी। नशा निवारण समितियों का किया जाएगा गठन। उपायुक्त ने एसडीएम को दिए निर्देश। कहा, प्रत्येक माह इन समितियों के कार्यों की करें समीक्षा। पुलिस प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। बीजेपी ने किया प्रदर्शन, प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। फोर लेन बाईपास से बढ़ी स्थानीय समस्याएं। व्यापारियों और ग्रामीणों में रोष, प्रशासन में समाधान की मांग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू पालमपुर के गुजरेहड़ा में आर्ट ऑफ लिविंग के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और उसके उपरांत आपको बताते चलने की मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ की भूमि और परिसंपत्तियों में हिमाचल प्रदेश को 7.19% हिस्सा मिलना चाहिए। ये पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत अनिवार्य है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के 2011 के उस निर्णय का भी हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत जनसंख्या अनुपात हस्तांतरण के आधार पर हिमाचल प्रदेश संयुक्त पंजाब में 7.19% हिस्सेदारी का हकदार है और यही बीबीएमबी द्वारा उत्पादित विद्युत में वैध हिस्सेदारी का आधार भी है। सीएम सुक्खू हरियाणा के फरीदाबाद में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक के बारे में जानकारी दी और साथ ही बीबीएमबी में हिमाचल से एक स्थायी सदस्य की नियुक्ति भी की जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा संचालित जल विद्युत परियोजना में राज्य को 12% मुफ्त बिजली रॉयल्टी और उन परियोजनाओं में हिमाचल की मुफ्त रॉयल्टी को बढ़ाकर 50% किया जाए जिनकी लागत पहले ही वसूल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 40 साल पूरे कर चुकी जल विद्युत परियोजनाओं को राज्य को सौंप दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल ने कठिन वित्तीय स्थिति के साथ ही अपने स्तर पर पैकेज जो है वो जारी किया है और आवश्यकता का आकलन के तहत लगभग 10,000 करोड़ रुपए और प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 1,500 करोड़ रुपए के पैकेज का इंतजार रहा है। सीएम ने यह भी कहा कि दिसंबर में धर्मशाला में पर्यटकों की आवाजाही अधिक होती है, इसलिए उनके द्वारा शीतकालीन सत्र को नवंबर के आखिरी हफ्ते में रखा गया है। वहीं इस मर्तबा सत्र लंबा रखा गया है ताकि विपक्ष सहित सभी को अपने मुद्दे रखने का समुचित समय मिल सके। पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 के तहत हिमाचल प्रदेश को जब टेरिटरी ट्रांसफ़र हुई उसके साथ जनसंख्या भी ट्रांसफ़र हुई और उसके एसेट्स भी ट्रांसफ़र होने थे। हमारा पूर्ण हिमाचल बना, उसमें एसेट ट्रांसफ़र नहीं हुए तो हम तो पंजाब के पार्ट थे, तो हमें जो चंडीगढ़ में था उसको 7.19% हमारा हिस्सा है जो हमें मिलना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने भी हमें जो एसेट्स थे उसमें जैसे बीबीएमबी में उस चीज़ को माना और 7.19% हमें हिस्सा उसका मिला गया। मैंने कहा कि जो चीज़ कानून में लिखी गई है, जो चीज़ कानून के द्वारा लिखी गई है उस अधिकार को मांग रहे हैं, हम कोई एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे हैं। पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के साथ जब टेरिटरी ट्रांसफर्स होती है, पॉपुलेशन ट्रांसफर्स होती है तो उसके साथ एसेट्स भी ट्रांसफर होते हैं जो नहीं हुए, जिसके में हम उनसे हिस्सा मांग रहे हैं। इस बात को मैंने कल की बैठक में रखा। दूसरा मैंने कहा कि पौंग डैम में ऑस्टेज बने हिमाचल के लोग 4 पीढ़ियों से वो सड़कों पर है, अभी तक उनको पट्टे नहीं मिलते हैं। तो पौंग डैम में बीबीएमबी में हमें परमानेंट मेंबर बनाया जाए बीबीएमबी बोर्ड में, क्योंकि अभी पंजाब और हरियाणा है, हिमाचल उसका बोर्ड का मेंबर नहीं है। उसकी बात की। तीसरी मैंने बात की कि शानन जो प्रोजेक्ट्स हैं अब वो लीज खत्म हो गई है। सोलन में विश्व हिंदू परिषद ने विशेष समुदाय के लोगों द्वारा किए जा रहे अपराध को लेकर राज्यपाल के नाम पर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा।
दरअसल हिमाचल में भूमि जिहाद, लव जिहाद रोकने के लिए विहिप ने ये कदम उठाया है। विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि चंबा सहित प्रदेश के कई जिलों से विशेष समुदाय की शिकायतें मिल रही हैं। इनकी बढ़ती सक्रियता आगामी समय में बड़ी मुसीबत बनेगी। उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल इसका विरोध करती है। मनोज कुमार, जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद सोलन। जिस प्रकार अभी विगत 2-4 दिनों में चंबा में जो किसी विशेष समुदाय द्वारा हिंदुओं पे आक्रमण किया गया, उसके विरोध में पूरे प्रांत में हिमाचल प्रदेश में सभी संगठनात्मक जिलों में 27 जिलों में ज्ञापन दिया जा रहा है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा। जिस तरह से बाहर से आए हुए लोगों का जो विशेष समुदाय के लोग हैं, और जिस तरह यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में लव जिहाद, लैंड जिहाद, गौ हत्या जैसे चीज़ों में सम्मिलित पाए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनके खिलाफ जो भी शिकायतें दी जा रही हैं और सरकार और प्रशासन द्वारा सुनवाई नहीं की जा रही है, एक सोचनीय विषय है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली मस्जिद मामले ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है। संजौली थाना के बाहर देवभूमि संघर्ष समिति की अगुवाई में कई हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता स्थानीय लोगों के साथ अनशन पर बैठ गए। इसके साथ ही शुक्रवार को एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई। हिंदू नेता विजय शर्मा और मदन ठाकुर का कहना है कि अगर उनके खिलाफ दर्ज किए गए झूठे मुकदमे वापस नहीं हुए तो प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। साथ ही इसके साथ हिंदू संगठनों ने मस्जिद में अवैध निर्माण के बाद नियमों के मुताबिक बिजली पानी काटने और विवादित स्थल पर गतिविधियों को रोकने की मांग उठाई। हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं ने इसके लिए सरकार और प्रशासन को 24 घंटे का वक्त भी दिया। अगर इनकी 3 मांगें नहीं मानी गई तो शुक्रवार को संजौली में एक बार फिर से बड़ा आंदोलन होगा। सनातन के लिए है। ये लड़ाई ना तो किसी व्यक्ति विशेष की है, ना कोई एक संगठन की है, ये पूरे उस सनातनी की है जिनके बच्चों का भविष्य आज चिंता में है। ये उन सनातनियों की है जिनकी माताएं, बहनें, छोटे बच्चे बाजार जाने से डरते हैं। आज ये उन लोगों की है जो आज अतिक्रमण के रूप में पूरे प्रदेश में एक जो डेमोग्राफी को चेंज करने वाले लोग हैं, उनसे बचाने के लिए है। तो मैं आपके ज़्यादा ना कहते हुए सिर्फ इतना कहूँगा कि जो बिक गए वो शायद ही इस आंदोलन में आएंगे, परंतु जो सनातनी हैं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ना जानते हैं, आवाज़ उठाना जानते हैं, वो अवश्य आएंगे। ये लड़ाई आज की ही नहीं है, ये लड़ाई बहुत लंबी जाने वाली है। इसलिए हम संख्या पे ना जाके हम अपने जो हमारा मुद्दा है, जो हमारी अनशन की तैयारी है, उस पे है और वो अड़िग है। जो भी प्रशासन ने करना होगा, हम सादर निवेदन कर रहे हैं प्रशासन से। हम किसी प्रकार का खून खराबा नहीं चाहते, हम किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि उस अवैध मस्जिद को आप, जो अवैध ढांचा है उसको आप तुरंत बंद कर दें, उसमें तालाबंदी लगाएं, उसमें बिजली पानी का कनेक्शन काटें, साथ में जो झूठी FIR हैं उसको आप निरस्त कर दें। इतनी सी मांग है। देखिए, 3 बातें हमारी, 3 प्रमुख मांगे हैं जिनको लेकर हमने आमरण अनशन शुरू किया है। पहली मांग ये है कि शुक्रवार को जब हमारी बहनें, माताएं बहनें जो है मुस्लिम समाज के लोगों से उस अवैध जगह पे नमाज न पढ़ने का आग्रह कर रही थी, उस समय कानून की अवहेलना करते हुए SHO संजौली ने हमारे खिलाफ FIR दर्ज की, जो कि कानूनन गलत है। उसे तुरंत निरस्त किया जाए। दूसरा विषय यह है कि जब किसी गरीब का घर अवैध करार दिया जाता है तो नगर निगम दूसरे दिन जो है वो बिजली पानी काटने के लिए खड़ा हो जाता है। हम मानते हैं कि न्यायालय ने 60 दिन का समय वक्फ बोर्ड को इस मस्जिद को तोड़ने के लिए दिया है, परंतु आज 20 दिन बीत गए, नगर निगम को ऐसा क्या मोह इस मस्जिद से है कि वो बिजली पानी काटने के आदेश नहीं दे रहा। वक्फ बोर्ड तो इस मस्जिद को तब तोड़ेगा ना जब पहले नगर निगम इसका बिजली पानी काटेगा, या फिर वक्फ बोर्ड नगर निगम को चिट्ठी लिख के भेजेगा जी हम इसको तोड़ने की इच्छा जता रहे हैं, माननीय नगर निगम आप जो है इसका बिजली पानी काट दें। तो ये नगर निगम को स्वयं काटना था इस आदेश के बाद, परंतु नगर निगम ने नहीं काटा। तीसरा जो बिंदु है कि अवैध जब डिक्लेयर कर दिया गया ये स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की गतिविधि स्वीकार नहीं है। चाहे वीरवार को भी यहाँ की बहनों ने मेमोरेंडम दिया था DC साहब को कि वहाँ किसी भी प्रकार की गतिविधियाँ वो रोकी जाए, परंतु प्रशासन ऐसा नहीं किया। हमारी तीसरी मांग ये है
तो वहीं उपायुक्त जतिन लाल ने कहा कि जिले की सभी 245 पंचायतों में नशा निवारण समितियों का गठन किया जाएगा। इस संदर्भ में कई विभागों को निर्देश भी जारी करते हुए उन्होंने कहा कि वे 2 दिन के भीतर अपने अपने विभाग से संबंधित सदस्यों के नाम प्रस्तावित कर पंचायतवार सूची उपलब्ध करवाएं ताकि समितियों को औपचारिक रूप से नोटिफाई किया जा सके। उपायुक्त मंगलवार को DRDA बैठक कक्ष में इस मुद्दे पर आयोजित विभागीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने बताया कि प्रत्येक पंचायत में गठित होने वाली समिति का अध्यक्ष स्थानीय विद्यालय का प्रधानाचार्य होगा। समिति में पंचायत सचिव, पटवारी, आशा वर्कर, महिला मंडल प्रतिनिधि, वरिष्ठ नागरिक, समाज सेवी, स्वयंसेवी, पुलिस कांस्टेबल को शामिल किया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का राज्य में नशा निवारण और एंटी चिट्ठा अभियान पर विशेष फोकस है और सरकार नशे के अवैध कारोबार पर नकेल कसने के साथ साथ जन जागरूकता को मिशन मोड में आगे बढ़ा रहा। पंचायत स्तर पर बनने वाली मजबूत समितियां जागरूकता, पारिवारिक व्यवहार परिवर्तन और बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि विद्यालय प्रधानाचार्य को समिति का अध्यक्ष बनाने का उद्देश्य ये भी है कि वे बच्चों और अभिभावकों से सीधे जुड़कर प्रभावी जागरूकता अभियान चला सकें और स्कूल परिसर या आसपास किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को देकर सुनिश्चित कर सके। उपायुक्त ने SDM को निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक माह इस समिति के कार्यों की समीक्षा करें। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी की कथित तानाशाही और उनके दबाव में काम कर रहे पुलिस प्रशासन के खिलाफ बीजेपी ने जिला बिलासपुर के घुमारवी में मंगलवार को जोरदार प्रदर्शन किया है। पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता समर्थक एकत्रित हुए और हाथों में तख्तियां लिए प्रदर्शनकारियों ने घुमारवी बाजार में रैली निकाली जो थाने तक पहुंची। वहां बीजेपी नेताओं ने थाना प्रभारी का घेराव कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बीजेपी ने लोगों पर दर्ज किए गए झूठे मुकदमे तुरंत रद्द करने की मांग की है और साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है यदि पुलिस ने अपने कार्य करने का रवैया नहीं बदला तो बीजेपी भविष्य में और भी उग्र आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी जनता के लिए न्याय की लड़ाई सड़क पर उतर कर भी लड़ेगी। प्रदर्शन के दौरान भारी पुलिस बल भी मौके पर उपस्थित रहा। आज हमने यहाँ घुमारवी विधानसभा चुनाव क्षेत्र के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी और आम जनता के ऊपर राजनीतिक द्वेष भावना के चलते मंत्री राजेश धर्माणी के द्वारा जो पुलिस प्रशासन और अन्य विभागों के ऊपर दबाव डालकर और कार्यकर्ताओं को और जनता को प्रताड़ित करने का और झूठे आरोप लगाकर झूठे मुकदमे बनाकर जो यह सिलसिला चला हुआ है उसके विरोध में आज हमने यहाँ घुमारवी थाने के ऊपर धरना प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिया और हमने प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को से स्पष्ट कहा कि अगर इन मामलों की गहराई से और निष्पक्षता के साथ जांच नहीं हुई तो भारतीय जनता पार्टी इस आंदोलन को और तेज करेगी और इस आंदोलन को गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचाएगी। ये बीजेपी की तरफ से आज हमें यहाँ पे एक ज्ञापन दिया गया जिन्होंने कुछ समस्याएं उठाई हैं लोगों पे जो वो FIR गलत दर्ज हुई है। तो मैं इसमें बताना चाहूँगा कि जो है पुलिस का एक रूटीन प्रोसीजर है। जैसे ही हमारे पास कोई कंप्लेंट आती है तो हम ऑब्लाइज्ड हैं कि अगर उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है तो उसमें FIR रजिस्टर हो। तो इसमें मुकदमे रजिस्टर हुए हैं और इसमें जो है इन्वेस्टिगेशन अमल में लाई जा रही है। इन्वेस्टिगेशन में जैसा भी पाया जाएगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी और इसमें कोई भी किसी प्रकार की कोई गलत या मोटिवेटेड या बायस्ड कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं हुई है। कांगड़ा के कोटला क्षेत्र में NH 4 लेन बाईपास और टनल के बन जाने के बाद स्थानीय लोगों और व्यापारियों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। कोटला बाजार के लोगों का कहना है कि प्राइवेट बस संचालक अब मुख्य बाजार में न आकर सीधे बाईपास से होकर गुजर रहे हैं, जिसके कारण न केवल यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा बल्कि बाजार की व्यावसायिक गतिविधियां भी बुरी तरीके से प्रभावित हो रही हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार प्राइवेट बस चालक यात्रियों को सीधे बाईपास पर ही उतार देते हैं, जिससे आसपास की 12 पंचायतों के निवासियों के लिए कोटला बाजार पहुंचना मुश्किल हो गया है। कई बार शिकायत दर्ज कराने के बावजूद स्थिति जो इसकी तस बनी हुई है। व्यापारियों ने बताया कि पिछले 6 महीने में प्रशासन की समक्ष कई गुहार भी लगा चुके हैं। RTO कार्यालय में शिकायत देने के बावजूद प्राइवेट बसों की मनमानी पर रोक नहीं लग पा रही। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है यदि प्रशासन स्थिति सामान्य नहीं करता तो बसों की मनमानी पर रोक नहीं लगाई जाती तो आने वाले दिनों में कोटला क्षेत्र के लोग आंदोलन का रास्ता
अपनाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की होगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।